हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। इसके विषय में आज हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जान लेते हैं कि अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण होते क्या हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मिश्रण अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध यानी इम्प्योरिटी, मिश्रण यानी कि मिक्सचर, यानी कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले रहेंगे। ये तो नाम से ही क्लियर होता है। तो कहने का मतलब साफ है कि ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं, कम ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा, किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं, ऐसे पदार्थों को अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहा जाता है। यानी कि परिभाषा में हम लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाया जाता है और कोई नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, तो ऐसे ही पदार्थ जो होते हैं मिश्रण कहलाते हैं। ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि इनमें क्या होता है कि आपस में ये रासायनिक संयोग नहीं करते। रासायनिक संयोग नहीं करते हैं तो कोई भी नई वस्तु का निर्माण भी नहीं होता है। इनमें अपने अवयवी पदार्थों के गुणधर्म जो होते हैं वो हमेशा विद्यमान रहते हैं और इन्हें सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक भी किया जा सकता है। पृथक मीन्स अलग अलग भी किया जा सकता है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से हमें प्रश्न को समझने में काफी सरलता रहती है। जैसे कि वायु। वायु क्या है? वायु में बहुत सारी गैसें हैं। हम सांस लेते हैं, हवा से सांस लेते हैं और हमें पता है कि वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जल वाष्प और तरह तरह की कई गैसों का मिश्रण है। इसी तरह से पीतल जो होती है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मिश्रण क्या होते हैं। अब बात आती है, प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सममांगी मिश्रण, जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, उसे सममांगी मिश्रण कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। एक उदाहरण से इसे सरलता से समझते हैं कि सममांगी मिश्रण, जैसे कि हमने जल लिया, जल में हमने चीनी को मिलाया। जल में जब चीनी को मिलाया तो चीनी का जल में विलयन बना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम चीनी के अणु को देख पा रहे हैं? क्या हमें चीनी दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। चीनी जो है वो पानी में पूरी तरह से घुल गई है। ऐसे ही जो मिश्रण होते हैं उन्हें सममांगी मिश्रण कहते हैं। सममांगी मिश्रण में क्या होता है, इनका संगठन या संरचना एक जैसी होती है। पूरे मिश्रण की संगठन संरचना एक जैसी होती है और इसमें उपस्थित विभिन्न अवयवों की, यानी कि जैसे कि इसमें चीनी है और पानी है, तो इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। चीनी जो है इसमें पूरी तरीके से घुल चुकी है। तो ये होते हैं हमारे सममांगी मिश्रण। ठीक इसके विपरीत होता है विषमांगी मिश्रण। आइए विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। सममांगी मिश्रण के ठीक विपरीत जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इस बार हमने क्या किया, जल में चीनी न डाल करके रेत डाली, तो क्या होगा, रेत जल में घुलेगी? नहीं घुलेगी। तो इसमें क्या होता है कि हम रेत और पानी दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेत पानी में पूरी तरीके से नहीं घुली। तो क्या होता है, पानी और रेत दोनों हमें जल में मिश्रण में अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसा ही मिश्रण जो होता है वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। पेट्रोल और जल का मिश्रण भी एक विषमांगी मिश्रण होता है और ज़्यादातर जो मिश्रण होते हैं वो विषमांगी ही होते हैं। केवल विलयन और मिश्र धातु जो होते हैं वो सममांगी मिश्रण होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण और उनके प्रकार के बारे में पढ़ा। और पढ़ने के बाद में हमने क्या सीखा, कुछ पॉइंट्स पर हम नजर डालते हैं कि किसी द्रव और उस द्रव में घुलनशील पदार्थ के सममांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। जैसे कि हमने शरबत में चीनी डाली, ठीक है, जब हमने पानी में चीनी डाली तो क्या हुआ, पानी में जब चीनी डाली तो जो हमें एक घोल प्राप्त हुआ उसे हम कहेंगे विलयन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमें शरबत मिला था, शरबत में जो चीनी होगी वो विलेय होगी, जल होगा वो विलायक होगा और लास्ट में जो हमें
घोल प्राप्त होता है, जैसे हम शरबत कह सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे कि हमने पानी में चीनी घोली थी, पानी ज़्यादा था, चीनी कम थी, तो हम चीनी को क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण भी विषमांगी मिश्रण कहलाता है। यानी 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय द्रव हैं जो आपस में घुल नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, तो उनका मिश्रण विषमांगी होगा। सीधी सी बात है। 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण सममांगी मिश्रण होता है। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं, द्रव हैं जो आपस में घुल सकते हैं, तो उनका मिश्रण सममांगी मिश्रण कहलाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।